तो सबसे पहला भी समझो, आज मैं आपके जितने भी डाउट हैं, हम फिजिक्स में कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कितनी क्लास लगेंगी, कैसे कैसे होगा, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, आज ही क्लास में। तो ये जो बैच है, मेरे को पास देखो एक्चुअल में क्या था कि टाइम स्लॉट का बड़ा अभाव चल रहा था कि किस टाइम स्लॉट में पढ़ाया जाए। तो हमारे जैसे आप जो पढ़ेंगे डिटेल में, तो साइंस स्पेशल बैच चलता है सुबह 8 से 9 वाले स्लॉट में। तो हमने कहा कि आपको तो साइंस स्पेशल के लेवल का ही पढ़ाना है कि भाई 8 से 9 ही वाला स्लॉट सबसे बेस्ट था आपके लिए, इसलिए हमने स्लॉट चूज किया। तो सुबह सुबह पढ़ने का मजा अलग है, और दूसरी चीज क्या है कि एक बार चीजों को अच्छे से अगर हम पढ़ लेंगे, फिर आप कोई भी पेपर दें भविष्य में, आपको बार बार साइंस नहीं पढ़नी पड़े, उस लेवल का आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखना, पहले सबसे पहले समझो कि जो हमारा सिलेबस है उसे समझना है। या उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इस एग्जाम जो इस बैच में पढ़ाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा में इस साइंस स्पेशल के लेवल का इसके अंदर में पढ़ाया जाएगा। साइंस स्पेशल के लेवल का पढ़ेंगे। तो बैच में जैसे हमारे यहाँ पे जो बैच लिया है बच्चों ने, वो नॉर्मली लिया है एक तो रेलवे ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आती है, और एक जो असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं। तो असिस्टेंट लोको पायलट में आप चाहे सीबीटी 1 की कर रहे हो चाहे सीबीटी 2 की कर रहे हो, उसमें जर्नल साइंस वाला पार्ट है, एएलपी का जर्नल साइंस वाला पार्ट, वो आपका कवर होगा। ठीक है, तो नॉर्मली अभी हमारे पास में जो बच्चे हैं इस बैच में, वो इन दो बैच के हैं, रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 1 और सीबीटी 2। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, सीबीटी 1 प्लस सीबीटी 2। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, एक बच्चा कह रहा है कि जीएस 46 में पढ़ा है सर। अच्छा भाई, जिसने पहले पढ़ रखा उसे छोड़ो, उसे ज्ञानी नहीं बनना क्लास में। हम ऐसे पढ़ाएंगे जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि सब बच्चे तो पहले पढ़ नहीं रखे हमारे से। ठीक, अब लेकिन इसके अलावा भी मान लो कि ये भाई आपने बैच तो इनके लिए लिया है, लेकिन इसके अलावा भी मान लो कि कोई बच्चा हमारी क्लास में ऐसा है जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहा है रेलवे की, तो उसका टेक्नीशियन ग्रेड 3 भी कवर हो जाएगा, है ना। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए आपको अलग से नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट कवर होगा तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 भी कवर होगा। अब ये सोचो कि इसमें 40 नंबर की साइंस आती है, यहाँ 25 नंबर की साइंस आती है, 25-30 नंबर की यहाँ पे आती है। अगर ये कवर हो रहे हैं तो बाकी जो छोटे मोटे पेपर हैं जिनमें साइंस कम मात्रा में आती है, वो एग्जाम ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, तो उनमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब हम उन एग्जाम को कवर कर रहे हैं, यहाँ पे 25 से 40 नंबर की साइंस है, तो जिनमें साइंस आती है 7-8 5 नंबर की, एसएससी हो गया, आपके स्टेट के एसएससी के पेपर हो गया, आपके स्टेट का पुलिस का एग्जाम हो गया, या मान लो कि आप कोई और पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली कवर होंगे। लेकिन आप बार बार मत लिखना जी ये कवर हो जाएगा कि वो कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने जिसके लिए बैच लिया है वो पूर्ण रूप से कवर होगा, क्योंकि जिस चीज का बैच है उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपने जो बैच लिया है वो लिया उनके लिए जहां साइंस ज्यादा आती है, तो जिन पेपर में साइंस कम आएगी वो तो ऑटोमेटिकली कवर होंगे। अब मान लो हम पढ़ तो इस लेवल का रहे हैं रेलवे का, और कोई बच्चा बदतमीजी करे कि जी CHSL MTS हो जाएगा, जहां 2-2 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, तो वो तो 100% कवर होगा। जब यहाँ पे 40 नंबर की साइंस वाला कवर हो रहा है, तो यह 6 नंबर की साइंस आती है, 2 फिजिक्स 2 केमिस्ट्री 2 बायो, तो वो तो बिल्कुल कवर होंगे ही होंगे, है ना। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले बच्चे जो है, उनका मैंने इसलिए अलग से बता दिया कि वहां साइंस ज्यादा आती है, तो वो भी अपने आप से ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एक कोई बच्चा आगे से चलती हुई क्लास में मत बोलना, सॉरी। ठीक है, अब कोई बच्चा ये मत बोलना ये कवर होगा कि वो कवर होगा। जो आपको जिस चीज का आपने बैच लिया वो कवर होगा। ठीक है, बाकी हो या ना, उससे आपको ना मतलब होना चाहिए ना मुझे होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे बहुत सारे बैच, वो अलग चीज है। तो ये आपने बैच किसके लिए लिया, रेलवे ग्रुप डी के लिए लिया होगा, या असिस्टेंट लोको पायलट के लिए होगा, वो कवर होगा। तो इसलिए क्लास में आगे से और स्मार्ट बनने की कोशिश कोई बच्चा चलती हुई क्लास में ना करे, इस बात का ध्यान रखे। दूसरी चीज, एक और स्मार्टनेस कहां बच्चों की आती है, ये जो फालतू का नाटक करते हैं, मेरा नाम ले लो, ये अगर कमेंट किसी का दिखा, ये कोई बच्चा ना लिखे मेरा नाम ले लो, क्या ये क्लास लाइव है, यहां 100% क्लास लाइव होती है, क्या ये क्लास लाइव है, मेरी जो भी क्लास होगी वो 100% लाइव होगी, तो इसलिए कोई बच्चा ये मत लिखे, और अपना नाम सुनने के लिए फालतू कमेंटबाजी कोई बच्चा ना करे। ठीक है, नाम अपने आप आ जाएंगे जब आना होगा। ठीक है, तो नाम लेने के लिए तो फालतू कमेंटबाजी किसी बच्चे को नहीं करनी, सीरियसली क्लास में आके पढ़ना है। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। एक चीज, एक क्लास में टाइम से आने का बड़ा भाई ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है,
इसे आपको फॉलो करना ही करना है। क्लास की टाइमिंग है सुबह 8 से 9 की, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो अब कोई बच्चा, अगर आपका 8 बजे की क्लास है तो इसमें 8 बजे ही आना है भाई। आज तो मान लो पहली क्लास है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, आज का चलो छूट दे रहे हैं, लेकिन आगे से कोई बच्चा ऐसी हरकतें मत करना कि 8 बजे वाली क्लास में 8:15 बजे आके बच्चे पता क्या करते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय श्री राम जय श्री राम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। कोई बच्चा अगर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी करना है वो सुबह जब 8 बजे आप आते हैं, क्लास स्टार्ट होती है तब। चलती हुई क्लास में अगर आप कभी बीच में आए, एक तो पहली बात तो आना नहीं है, और बीच में आके बिल्कुल भी फालतू का गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने की किसी को जरूरत नहीं है। चलती हुई क्लास कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं करेगा, बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है, पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से, मजाक बना के नहीं रखना है, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि 8 बजे के बाद अगर आप आ रहे हैं बाद में, तो कोई बच्चा गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला कमेंट बिल्कुल भी ना करे, उसे नहीं तो ब्लॉक करूंगा, भगा दूंगा, फिर उसके बाद रोते रहना, ठीक है। अब ये 2-3 जो रूल हैं ये आपको समझने हैं क्लास में। बिल्कुल हम इस क्लास को ऐसे बना देंगे जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास पढ़ रहे हो, बीच में कोई फालतू कमेंट बाजी नहीं, टाइम से क्लास में आना, टाइम से जाना। मेरे क्वेश्चन पूछने की बहुत आदत है, तो हम जब क्वेश्चन हम पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसमें जो बच्चे सही आंसर देंगे उनके बीच बीच में अपने आप नाम आते रहेंगे, तो आपको नाम की इतनी टेंशन नहीं लेनी। कुछ बच्चे केवल इसलिए आते हैं कि उनका नाम बोल दो बस क्लास में, तो इस तरह की जो फालतू ये मानसिकता, इससे बचना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब एक बात और यहां पे देखना, एक बच्चा पूछ रहा है कि मेरा नाम है भाई अंकुर, ठीक, तो जिसे नाम नहीं पता मैंने नाम बता दिया, आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी का नाम यहाँ हमारे सामने आता है। एक आदमी ऐसा होता है कमेंट में नाम ही लिखता है राहुल सिंह राहुल सिंह राहुल सिंह, ये जो ऐसे हरकतें करते हैं वो बड़ा खतरनाक है, ठीक है। हाँ, हरियाणा ग्रुप डी भी हो जाएगा कवर। एक कह रहा है सर मैं बिहार से हूँ, क्या करें, चिट्ठी भेजें आपको अलग से, कह रहा है जी मैं बिहार से हूँ। इनका ऐसा करते हैं, एड्रेस लेते हैं, इन्हें चिट्ठी भेजी जाए, इस कमेंट का कोई सेंस है? एक बच्चा लिख रहा है जी मैं बिहार से हूँ, ऐसे कोई बच्चा कल लिख दे नीचे मैं हरियाणा से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, क्या करें इसका? तो इसलिए मैंने कहा कि फालतू कमेंटबाजी बिल्कुल नहीं करनी, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर देना है। तो क्लास में ऐसा फील लें बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह चल रही हो, बिल्कुल बच्चा शांत, टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने बीच में क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर देना है, तो आपको उसका पूरा मौका मिलेगा, ठीक है। हाँ, क्लास बाइलिंगुअल होगा, बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। देखो जैसे मैंने कहा, यहाँ पे जो बच्चों ने कमेंट लाइन लगानी शुरू कर दी, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है? मैंने कहा कि फालतू कोई भी कमेंट नहीं करना, जो चीज पूछी जाएगी केवल उसका आंसर देना है, ठीक है। अच्छा, मेरा नाम क्या मैंने बता दिया है आपको। अब आते हैं बेटा सिलेबस पे। देखो सबसे पहले हमने देखा कि हम इस बैच में जो कवर करेंगे वो रेलवे ग्रुप डी कवर करेंगे, असिस्टेंट लोको पायलट का सीबीटी 1-2 कवर करेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 कवर करेंगे। ये तीनों ऐसे पेपर हैं जिनमें साइंस सबसे ज्यादा आती है, 25 से लेकर 40 नंबर तक की। जब ये कवर होंगे तो हर एक वो पेपर जिसमें साइंस इनसे कम लेवल है, वो सारे के सारे पेपर ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। उसका मैंने आपको कुछ रूल बताए क्लास लेने के, कि फर्जी बातें नहीं लिखनी है क्लास में, ठीक है। क्लास की टाइमिंग क्या है? सुबह 8 से 9 बजे की है, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी। और सबसे स्ट्रिक्ट रूल क्या है? एक तो क्लास में टाइम से आना, और दूसरा फालतू कमेंटबाजी से बचना, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखें। अब आते हैं सिलेबस पे कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब यहां पे आएंगे हम, और क्या कवर होगा क्या नहीं, जो बच्चे शुरू से नहीं आए वो बाद में क्लास देखना है, अभी लिखना बंद करो, ठीक है। और ये हरियाणा पुलिस का बैच नहीं है भाई, ये आप जो पूछ रहे हो। अब यहां पे देखो एक चीज लिखा है ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। एक बेटा हम चैप्टर पढ़ेंगे ऑप्टिक्स का, प्रकाशिकी का। क्या करूं भाई, तुम लोग यार कितने दिमाग से पैदल हो, मना करने के बावजूद यूपीएसआई होगा, हरियाणा पुलिस होगा, ये होगा वो होगा। एक अपना मना करने के बावजूद भी नाम लिख रहा है दीनानाथ सिंह। मतलब तुम सरकारी नौकरी चाहिए तुम्हें, और सेंस तुम्हारे अंदर 2 पैसे का नहीं है। जब तुम्हें एक बार बताया गया कि जिस चीज के लिए आपने बैच लिया वो आपको कवर होगा, उसके अलावा और किसी का लिखने की जरूरत नहीं कि ये कवर होगा कि नहीं होगा, वो होगा नहीं होगा मैंने शुरू में बता दिया है। तो एक दूसरा अपना नाम लिखना बंद करना है। क्लास में पहले दिन से स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने हैं जो बताए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखो, अब एक हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। ये जो ऑप्टिक्स है बड़ा चैप्टर है काफी। इस ऑप्टिक्स में पूरा लाइट के बारे में, पूरा प्रकाश के बारे में हम बात करेंगे, और इसी के अंदर बाबू ऑप्टिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे
लेंस एंड मिरर, है ना, तो ये लेंस और मिरर, ग्रुप डी में जरूर क्वेश्चन आता है इनसे, लेंस और मिरर वगैरह से, लेंस और दर्पण। ठीक है, एक बेटा हम चैप्टर पढ़ेंगे हीट, उष्मा। ठीक है, इस हीट को, उष्मा को, ये ऐसा समझो कि हीट उष्मा में क्या है, ये असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी के लिए कम इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं पिछले बार के पेपर के हिसाब से बता रहा हूं, लेकिन इस बार क्या होगा वो पता नहीं है कि भाई इस बार हो सकता है ग्रुप डी में भी ज्यादा क्वेश्चन पूछ ले। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, इसके लिए ग्रुप डी के लिए थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। ये सब दोनों के लिए बराबर है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, 100% क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, 101%। हर सेट में क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से। सबसे थोड़ा सा ये ट्रिकी, थोड़ा टफ भी लगता है बच्चों को ये, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। ये आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की कर रहे हो, आप रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हो, चाहे आप किसकी तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट लोको पायलट की, ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, एक बेटा हम पढ़ेंगे वेव तरंग। वेव में भी हमें दो प्रकार की तरंगे पढ़नी है, एक हम पढ़ेंगे साउंड वेव, ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो एक हम पढ़ेंगे वेव वाला चैप्टर। एक बेटा हम पढ़ेंगे फ्लूइड द्रव। तो फ्लूइड में छोटे छोटे टॉपिक आते हैं इसमें से, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी में आता है, पास्कल का नियम आएगा इसी के अंदर, इसी के अंदर आएगा आपका सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के बारे में, इसी के अंदर बर्नौलीज थ्योरम आएगी। तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूं, जब पढ़ाऊंगा डिटेल में आ जाएंगे हम। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम, पास्कल का नियम, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव वगैरह, ये सारी बातें इसी चैप्टर के अंदर आएंगी, फ्लूइड के अंदर। ठीक है, अब ये जो हमारे पास में है, ये हमारे पास बिल्कुल अलग अलग चैप्टर हैं, इनका एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। मान लो कि आपने ऑप्टिक्स चैप्टर नहीं पढ़ा तो हीट पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। आपने मान लो हीट नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी। आपने मान लो ये भी नहीं पढ़ा तो वेव पढ़ लो तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। फ्लूइड जो है वो बिल्कुल अलग चैप्टर है। तो शुरू के जो 5 चैप्टर हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। आप यहां से स्टार्ट करो, चाहे यहां से स्टार्ट करो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, ये आपस में इंटरलिंक नहीं है। लेकिन यहां से बेटा जब हम मोशन पढ़ना शुरू करेंगे ना, अब यहां पे बिल्कुल सीक्वेंस में ही पढ़ना पड़ेगा। अब बिल्कुल सीक्वेंस ही चलेगा, नहीं तो इसमें अगर आपने आगे पीछे कर दिया, अब चीजें समझना मुश्किल हो जाएंगी। अब यहां पे से हमारा मैकेनिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन में बिल्कुल सिंपल बातें पढ़ते हैं हम, स्पीड चाल के बारे में, वेलोसिटी वेग के बारे में, एक्सेलरेशन त्वरण के बारे में। तो जब हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, चाल, वेग, त्वरण को समझ जाएंगे तभी हम न्यूटन के नियम समझ पाएंगे। न्यूटन के नियम समझने के बाद फिर हम ये तभी सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति पढ़ेंगे। एक बेटा एक मोशन हम और पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति। एक बेटा फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, लिफ्ट पढ़ेंगे, फ्रिक्शन पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, सिंपल पेंडुलम पढ़ना है, सैटेलाइट उपग्रह पढ़ना है, और केपलर के नियम, केपलर्स लॉज, केपलर के नियम। इसके अलावा बेटा हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। जनरली मैं यहां तक पढ़ाता हूं, यूनिट एंड डायमेंशन तक। ये लीवर वाला जो चैप्टर है ये केवल रेलवे वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है और किसी एग्जाम में नहीं आता है। ये रेलवे के भी कुछ पर्टिकुलर एग्जाम में ही आता है, तो ये लीवर भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट जो है हमारे यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। जैसे इसमें हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन, नाभिक विखंडन, संलयन, ये केमिस्ट्री में हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। तो ये वाला पार्ट जो है केमिस्ट्री के टीचर आपको रेडियो एक्टिविटी वाला पढ़ाएंगे। ठीक है, और बाकी जो कुछ बच जाएगा उसे हम पढ़ेंगे मिसलेनियस में, विविध में। जो भी कुछ बचेगा उसे हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ये पीएनजी आपको मिल जाएगी, तो आप एक काम करना, ये सिलेबस वाली पीएनजी अपने पास रखना। तो जो जो चैप्टर आपका कंप्लीट होता रहेगा वो क्या करना, आप चैप्टर कंप्लीट होते रहेंगे, उसे आपको पता रहेगा कि मेरे कौन से चैप्टर कंप्लीट हो गए, कौन से नहीं हुए हैं। देखो और एक और आ गया, सर आर यू लाइव। मैंने आते ही बताया था कि कमेंट नहीं करना बिल्कुल भी क्लास में, 100% क्लास लाइव होगी अपनी। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, एक बात और देखना, ये भाई आपको चैप्टर से इसमें सिलेबस से रिलेटेड किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो एक बार मेरे से पूछ लो अभी, है ना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके चैप्टर में, आपकी क्लास में। हालांकि मैं बहुत कम बैच में ऐसा करता हूं। शुरुआत करी जाएगी सबसे टफ चैप्टर के साथ, लेकिन सबसे महा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। देखो जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं ना, उन्हें बता दूं, अगर बेटा आपने ये
इलेक्ट्रिसिटी और ये ऑप्टिक्स, अगर आपने दो चैप्टर भी ढंग से कर लिए ना, इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिक्स और वेव में साउंड वेव और ये फ्लूइड, ये मान लो अभी छोड़ो, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ये पढ़ लिया और ये वेव में साउंड वेव वगैरह पढ़ लिया, आपको समझ जाना कि 60% से ज्यादा सिलेबस कवर हो गया है। ग्रुप डी में 100% क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का भी आता है, 100% क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का भी आता है और 100% क्वेश्चन ऑप्टिक्स का भी आता है। बाकी और एग्जाम में क्या होता है, किसी का ज्यादा आ गया, मान लो किसी में न्यूटन के नियम आ गए, ग्रेविटी आ गया, वो ग्रुप डी में भी पढ़ना है। लेकिन ग्रुप डी में इनसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ, असिस्टेंट लोको पायलट हो चाहे ये हो, दोनों के लिए, ठीक है। कोर्स कितने दिन में खत्म होगा? पूरे अगर मैं कोर्स की बात करूं तो ये पूरा का पूरा बेटा आपको कोर्स जो है ये 90 से 100 लेक्चर लगेंगे, 90 से 100 लेक्चर, इतनी क्लासेज मुझे चाहिए क्योंकि मैं थ्योरी, न्यूमेरिकल, क्वेश्चन की प्रैक्टिस सब कुछ कराऊंगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हें पढ़ेंगे। जैसे आपकी क्लास में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैं पढ़ाऊंगा आपको वेव तरंग, तीसरे नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा ये फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड एक छोटा चैप्टर, बहुत सारे टॉपिक हो जाते हैं, और ये ऑप्टिक्स, ये शुरू में ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपकी क्लास में पढ़ाए जाएंगे, ताकि अगर मान लो अगर पेपर आपका अचानक से आ भी जाए तो आपका कम से कम 70-80% सिलेबस तो कवर हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से एंड मैग्नेटिज्म। तो ये थोड़ा चैप्टर बड़ा ट्रिकी भी है, थोड़ा टफ सा भी है, लेकिन अगर आपने इसे झेल लिया तो जो बच्चे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म को समझ गए, बाकी समझना कि जितने चैप्टर के नाम मैंने यहां पर लिखे सब आपको हलवा लगेंगे, ऐसा लगेंगे जैसे कि बिल्कुल आप हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे हो, कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा। अगर आपने इस वाले चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया, एक बार में समझ में ना आए क्लास में, एक बार और दोबारा देख लेना, ठीक है। हाँ, आरपीएफ अपने आप हो जाएंगे। एक तो ना शुरू से क्लास में आते हैं ना तो ये क्वेश्चन नहीं पूछते आप कि क्या कवर होगा क्या नहीं, है ना, ये क्लास बाद में देखना। दूसरी चीज एक बार मैं आपको और बता दूं कि क्लास में जो है भाई इतने लेक्चर लगेंगे, इसमें देखो क्या क्या चीजें कवर होंगी। मैं केवल आपको थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, टीचर क्या करता है लगातार थ्योरी पढ़ाता रहता है, क्वेश्चन बच्चे के सामने आता है, बच्चा कर ही नहीं पाता। थ्योरी तो हम करेंगे, उस थ्योरी में न्यूमेरिकल भी शामिल होंगे, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, साथ में मैं क्लास में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दूंगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे पीडीएफ हैं, वो सबकी तैयारी मैं आपको सारी प्रैक्टिस खुद ही कराऊंगा। तो आपको बहुत ज्यादा अलग से इधर उधर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, न्यूमेरिकल, थ्योरी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सब कुछ कवर है इसके अंदर, ठीक है। जितने बच्चे ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पूछ रहे हैं, आरपीएफ का पूछ रहे हैं, इन बार इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं शुरू से। ये बाद में जब क्लास खत्म हो जाएगी ना, आप शुरू से देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या कवर होगा क्या कवर नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इसलिए बार बार एक ही बात रिपीट नहीं की जाएगी क्लास में, ठीक है। और भाई किसी को डाउट हो? क्लास आज पहली थी तो इसलिए नोटिफिकेशन, आज मैं केवल आपसे सिलेबस डिस्कस करने आया था और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे किस टाइम, क्योंकि अगर आज मैंने क्लास में टॉपिक स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि आज से क्लास स्टार्ट हुई है फिजिक्स की 8 से 9, तो फिर क्या होता है कि वो बच्चों को बीच में आते वो परेशान होते, उनका छूट जाता। तो कल से हम 8 बजे से प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे विद टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से, है ना। तो शुरुआती हम बढ़िया चैप्टर से करेंगे, शुरुआती धुआंधार टॉपिक के साथ, और जो क्लास में कराया जाएगा वही आएगा, पहले लिख लो, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। इसलिए एक तो क्लास में, एक तो मन में कोई डाउट मत रखना, जो बच्चे पुराने मेरे से पढ़े उन्हें पता है, कोई भी पेपर अगर आप उठा के देख ले रेलवे का और मेरे पुराने नोट्स उठा के देख लेना, आपको 95 से और 100% के बीच में क्वेश्चन वहीं से दिखेगा। तो एक तो मन में कोई डाउट नहीं रखना, जो पढ़ाया जाएगा बस आप कोशिश करो कि जो टीचर ने पढ़ा बस उसे क्लियर कर लूं मैं, क्वेश्चन आने ही उसी में से है, ठीक है। ग्रुप डी में 25 नंबर का साइंस आता है, तो वो अलग अलग सेट में, किसी में फिजिक्स के 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी में 7, किसी में 10, वो अलग अलग पे अलग अलग होता है। टोटल 25 नंबर की साइंस आती है ग्रुप डी में, आपको ये नहीं पता भाई है? ये बच्चे कह रहे सर आपका फिजिक्स का बुक है क्या मार्केट में? फिजिक्स का बुक मेरा आ रहा है, अभी आ जाएगा 10 दिन में, जो भी क्लास स्टार्ट होगी नोटिफिकेशन डालने, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एक काम और करना आप, जैसे मान लो जो भी हाल फिलहाल में जो भी पेपर होंगे, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे हैं आप सभी बच्चे, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम नहीं ग्राम है, टेलीग्राम। तो जैसे व्हाट्सअप चलता है ना सर, टेलीग्राम होता है, तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है अंकुर सर फिजिक्स के नाम से, अंकुर सर फिजिक्स,
इसमें वही चैनल ज्वाइन करना जिसमें 47,000 से ज्यादा बच्चे हों। कुछ एक दो चैनल ना फर्जी बना रखे हैं लोगों ने मेरे नाम से, तो उसमें 2 4 5 हजार बच्चे उन्हें अवॉइड करना। तो टेलीग्राम पे अंकुर सर फिजिक्स के नाम से इसे आज क्लास के बाद आप ज्वाइन कर लेना। इसमें एक तो डेली 10 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, उन्हें आप अटेम्प्ट करके अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आप पढ़ाई में आप कहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अभी आप 2 क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कुछ दिनों के बाद कितने कर पाएंगे, एक तो आपको इसमें अपना लेवल पता चलेगा। जो भी हाल फिलहाल में पेपर होंगे, कोई भी डेट आएगी एग्जाम की, सारे के सारी चीजें इसमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो अंकुर सर फिजिक्स लिखेंगे टेलीग्राम पे, और जिसमें 47,000 बच्चों, पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लेना, 47,000 से ज्यादा बच्चों से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे बात समझ में सभी को? चले, तो ये भाई आपके साथ में ये मेरा डिस्कशन था। मैं एक बार दोबारा से, जो बच्चे लेट आए, मैं फिर चलो दोबारा बता देता हूँ कि इस बैच में जो हम भाई पढ़ेंगे उसमें आप चाहे रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी 1 सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हो, इनमें जो सीबीटी 2 में जो जर्नल साइंस वाला पार्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला, वो सारा पार्ट कवर होगा। आप चाहे रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कवर होगा। ये तीनों कवर होंगे। जब ये तीनों कवर होंगे तो जो छोटे मोटे पेपर हैं एसएससी टाइप के, पुलिस टाइप के, वो अपने आप से कवर हो जाएंगे। अगर ये, क्योंकि इनमें ज्यादा अच्छी साइंस हम पढ़ेंगे तो सब अपने आप कवर होंगे। ये समझो कि साइंस स्पेशल के लेवल का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर मैंने इसमें बताया कि कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्लास की टाइमिंग सुबह 8 से 9 है, तो 8 से 9 बजे आना है। अलार्म लगा लेना मोबाइल में 7:55 का। मंडे से फ्राइडे क्लास चलेगी। फालतू कमेंटबाजी से हमें बचना है। इसके अलावा मैंने क्या कहा कि सिलेबस जो है, इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर से करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेव फ्लूइड, ये शुरू में 3 4 ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिर मैकेनिक्स के सारे चैप्टर एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि सारे आपस में कनेक्टेड हैं ये। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपको टेलीग्राम पे कनेक्ट रहना है। क्लास कितनी होंगी, इतने में टोटल क्लास के लिए आपको इतने लेक्चर करने पड़ेंगे। ठीक है, ये सारी बातें बता दी। अब चलो मैं आपको डाउट ले लेता हूं। वही बच्चे लिखना, मैंने बता दिया भाई कितनी क्लास में खत्म होगा, है ना। और ये फालतू कमेंटबाजी से बचो, आंदोलन में नहीं गए, फलाना नहीं गए, इस बारे में बात हो रही है, क्लास में भी फिजिक्स की बात हो रही है ना। और एक ही कमेंट बार बार नहीं करना। टीचर को हर कमेंट दिखता है, अगर टीचर किसी कमेंट का आंसर नहीं दे रहा तो समझ जाओ कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है वो। तो एक ही कमेंट बार बार मत क्या करो, हमें सारे कमेंट पता चलते हैं। बहुत बड़ी स्क्रीन लगी है यहाँ पे। ठीक है, पहले हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से। लेकिन देखो, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म चैप्टर के साथ में क्या है कि इसका ऑटोमेटिकली एक लेवल होता है। मैं बिल्कुल जीरो से भी पढ़ाऊंगा ना, तो तब भी एक हल्का सा इसका लेवल रहेगा, तो थोड़ा सा आपको झेलना है। बस ये अच्छी बात, अगर आपने इस चैप्टर को झेल लिया, बाकी सारे चैप्टर आपको हलवा लगेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, संडे ऑफ रहे, हाँ सैटरडे संडे को क्लास नहीं होगी, मंडे टू फ्राइडे होगी। वीक में 5 दिन काफी है मेरे हिसाब से, है ना। चलो बाकी जो है कल से क्लास में मिलेंगे, और सारी जो चीजें हैं वो क्लास में हम कल बिल्कुल चैनलाइज तरीके से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।